मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरा नाम अनीला है। मेरी पैदाइश के कुछ माह बाद मेरी माँ ने मेरे वालिद से तलाक ले ली थी। फिर अब्बू ने ही मुझे माँ और बाप बनकर पाला था। उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। मेरे वालिद का अच्छा खासा बिजनेस था। घर में किसी चीज की कमी ना थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी जब एक रोज मैं अपनी मुलाजमा के साथ एक बड़े प्लाजा में कुछ खरीदने के लिए गई हुई थी। खरीदारी के बाद जब रकम की अदायगी के लिए काउंटर पर पहुंची तो एक नौजवान को देखा जो बहुत खूबरू था। कोई अमीरजादा लग रहा था। मैंने रकम अदा की और जब तक मैं वहां खड़ी रही वो मुझे बगौर देखता रहा। मैं उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर शॉपिंग सेंटर से निकल आई। मैं और मेरी मुलाजमा ने पास ही एक दही भल्ले वाली शॉप से दही भल्ले खाए और हम घर आ गए। इस बात को एक हफ्ता गुजर चुका था। एक शाम टीवी देख रही थी कि फोन की घंटी बजी। मेरे जाने से पहले ही मेरी मुलाजमा ने फोन उठा लिया। उसी वक्त वो मेरे पास आई और बोली, बीबी साहिबा आपका फोन है। और वो अपना नाम अदनान बता रहे हैं। मैं किसी अदनान को नहीं जानती थी। फिर सोचा कि हो सकता है बाबा के ऑफिस से किसी ने कॉल की हो सकता है बाबा के बारे में कुछ पूछना हो, क्योंकि उन दिनों बाबा शहर से बाहर गए हुए थे। बाबा का मोबाइल ऑफ होता तो अक्सर घर वाले नंबर पर कॉल आ जाती थी। बाबा ने इमरजेंसी के लिए ये नंबर दिया हुआ था। मैंने टीवी बंद किया और फोन सुनने के लिए चली गई। मैंने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से किसी लड़के ने सलाम किया और बोला, मैडम मैं फलां प्लाजे से बात कर रहा हूँ। एक हफ्ता पहले आपने हमारी शॉप से कुछ शॉपिंग की थी। खरीदारी की पेमेंट करते वक्त आपके कुछ पैसे वही काउंटर पर रह गए थे। 2 5-5 हजार वाले नोट थे। शायद आप उस दिन जल्दी में थी। बड़ी मुश्किल से आपका नंबर और एड्रेस मिला है। क्या ये पैसे आपके एड्रेस पर पोस्ट कर दूं या आप खुद लेने आएंगी? अगर आप खुद आ जाएं तो मैडम हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। आप ये पैसे अपने पास रख लें, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने कदरे तुर्शी से जवाब दिया और फोन रख दिया। ये आवारा मिजाज लड़के जाने खुद को क्या समझते हैं। इतने दिन बाद उस हीरो को मुझसे राब्ते की खातिर ये बहाना अच्छा सूझा। अब मुझे डर था कि ये कहीं मेरे पीछे ही न पड़ जाए। खैर उसके बाद उसने दोबारा फोन ना किया। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया क्योंकि इस तरह के लड़के तो पीछे ही पड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा आदमी हमारे घर आया। इत्तफाक से मैं गेट के पास थी। पूछा, बाबा जी किससे मिलना है? कहने लगे, बेटी मैं बहुत गरीब हूँ। जहाँ काम करता था उन्होंने निकाल दिया है। मालिक कहता था कि तुम अब बूढ़े हो गए हो, अब हमारे किसी काम के नहीं हो। बेटी मैं FA पास हूँ, मुलाजमत की तलाश में हूँ। मैंने कहा, बाबा जी ये तो आपके आराम करने के दिन हैं। वो बोला, बेटी बुढ़ापे में आराम किस्मत वालों को मिलता है। हालात से मजबूर हूँ। जब कोई करने वाला ना हो खुद मेहनत करके पेट पालना पड़ता है। बाबा के कपड़े साफ सुथरे थे और हुलिया बता रहा था कि उनका किसी अच्छे घराने से ताल्लुक होगा। ना जाने किन हालात में ये मुलाजमत तलाश करने निकला था। मेरे हसास दिल ने उस बूढ़े का दर्द महसूस करते हुए कहा, ठीक है बाबा जी, मैं अपने वालिद से बात करूंगी। वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, कहीं न कहीं आपके लिए जगह निकाल लेंगे। फिलहाल आप कुछ रकम रख लें, आपको शायद जरूरत हो। मैंने मुलाजमा को आवाज दी और उसे अपना पर्स लाने को कहा। जब मुलाजमा पर्स ले आई तो मैंने 1000 का नोट निकाल कर बाबा जी की तरफ बढ़ाया, मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे, बेटी मैं भिखारी नहीं हूँ, मांगने नहीं आया। मैं तो मुलाजमत की तलाश में घूम रहा हूँ। मुलाजमत मिल जाए बस यही आपकी मेहरबानी होगी। मैंने एक बार फिर उन्हें पैसे देने की कोशिश की और कहा कि आप ये रख लें, आपके काम आएंगे और मुलाजमत भी मिल जाएगी, मगर उन्होंने इस बार फिर इनकार कर दिया। अभी ये बात सोच ही रही थी कि हमारा चौकीदार आ गया। मैंने चौकीदार को ताकीद की कि इन बाबा जी से इनका फोन नंबर अगर कोई है तो ले लो या फिर जो भी राब्ते का जरिया हो मालूम कर लो। जब अब्बू घर आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी। फिर सोचा शायद चौकीदार ज्यादा परवाह ना करे। तभी बूढ़े आदमी को कहा, ऐसा करे आप कल शाम को आ जाएं। आज रात में अपने वालिद से बात करूंगी, हो सका तो कल आपको उनसे मिलवा दूंगी। वो दुआएं देता चला गया। शाम को अब्बू आए तो मैंने उस बूढ़े शख्स का जिक्र किया और बताया कि वो भिखारी नहीं था, बस उसे मुलाजमत की जरूरत है।
वालिद साहब ने बड़े गौर से मेरी बात सुनी। मैंने कहा, प्लीज बाबा, आप उन्हें काम पर रख लें, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। वालिद साहब ने मेरे चेहरे के तासुरात देखे और फिर बोले, ठीक है बेटी, कल शाम को मिल लूंगा और कहीं न कहीं दफ्तर या फैक्ट्री में जगह निकाल लूंगा। अगले रोज शाम को मुकर्ररा वक्त पर बेल हुई। वालिद साहब घर पर थे। चौकीदार ने बताया, कल वाला बूढ़ा शख्स आया है। वालिद साहब ने कहा, उसको अंदर ले आओ। सफेद लिबास में बारिश बुजुर्ग चेहरे पर शराफत लिए अंदर आया। अब्बू ने एक नजर में पहचान लिया कि ये अच्छे खानदान का है। दो चार बातें करके कहा, बाबा जी, क्या आप मेरे घर पर रहना पसंद करेंगे? मेरी बेटी की मां नहीं है, वो आया के साथ रहती है। मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ, अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर भी जाना पड़ जाता है। इसे 100 तरह के घरेलू मसाइल दरपेश होते हैं। ये फोन करती रहती है। नौजवान मुलाजिम को मैं घर के अंदर नहीं आने देता। चौकीदार गेट पर और ड्राइवर भी घर से बाहर होते हैं। एक मुलाजमा है, वो भी शाम के वक्त अपने घर चली जाती है। आप घर में रहेंगे तो मुझे फिक्र ना होगी। बुजुर्ग ने जरा सा तवक्कुफ करके कहा, मेरी भी एक बेटी थी, उसकी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। न उसे बेटी की फिक्र थी और ना ही मेरी। बेटी हर वक्त अपनी माँ की जुदाई के गम में रहती थी। 7 बरस की उम्र में उसको बिजली का करंट लगा। उस वक्त वो घर में अकेली थी और मैं काम पर था। हमसाई के जिम्मे लगा कर जाता था कि वो मेरी बेटी का ख्याल रखेगी, मगर वो ख्याल ना रख सकी और मेरी बेटी फौत हो गई। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी है। उन्होंने मेरी जानिब इशारा किया। बुजुर्ग के दुखी होने पर मैं भी आपदीदा हो गई, क्योंकि मैंने भी माँ की जुदाई का दर्द सहा था। अब्बू ने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। वो मुझे बेहद अजीज रखते थे। उन्होंने ही मेरी परवरिश की थी। मेरी वालदा से उनकी मोहब्बत की शादी थी। यूनिवर्सिटी दौर में ही उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और शादी का फैसला भी कर लिया था, मगर घर वाले ना माने। बिलाखिर सारे घर वालों के मुखालफत के बावजूद अपनी पसंद की लड़की से शादी की, जिसमें उनके वालिदैन बहन भाई ने शिरकत ना की। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया तो उसके बाद अब्बू से उनका ना जाने किस वजह से झगड़ा रहने लगा। बिलाखिर मामला तलाक पर खत्म हो गया। उन दिनों में सिर्फ 9 माह की थी। अम्मी को मुझ पर भी तरस ना आया और वो मुझे वालिद के हवाले करके चली गई। उनके जाने के बाद वालिद साहब ने मुझे माँ और बाप बनकर पाला। फिर काम की मसरूफियत की वजह से एक बेसहारा और ढेर उम्र औरत के सपुर्द कर दिया, जो पहले से अब्बू के घर मुलाजमा थी। उसने मुझे पाला और वही अब तक मेरे साथ रहती थी, मगर शाम को वो भी अपने घर चली जाती थी। ददियाल वालों ने ना ही मुझे देखा और ना मिलते थे। क्यों? वजह का इल्म नहीं। जब 5 साल की हो गई, अब्बू ने स्कूल दाखिल करा दिया। खुद छोड़ने और लेने जाते थे। उन्होंने बाप की शफकत और माँ का प्यार दोनों दिया। बिन माँ की बच्ची थी, लेकिन अब्बू की मुतवाज़न शख्सियत के सबब मैं खुद भी नॉर्मल शख्सियत की मालिक थी, लेकिन माँ की कमी हर कदम पर महसूस करती थी। मैं घरेलू किस्म की लड़की थी। स्कूल से घर, फिर घर से कॉलेज, कहीं और अब्बू के बगैर आती जाती ना थी। बस कभी कभार मुलाजमा के साथ शॉपिंग करने चली जाती थी। मेरी सारी दास्तान सुनने के बाद उन बाबा जी ने हमारे घर मुलाजमत के लिए हामी भर ली। वालिद साहब भी खुश थे कि अब वो मेरी वजह से परेशान नहीं रहेंगे। उन बाबा जी का नाम अजीम था। बाज बुजुर्ग इतने शफीक और मेहरबान होते हैं कि हर उम्र के बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं। मेरा भी अजीम बाबा के साथ दिल लग गया था। वो घर के कामों में मदद करते और फारिग वक्त में मेरे साथ बहुत सारी बातें करते, हंसी मजाक भी किया करते थे। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती। वो नेकी और भलाई के बारे में भी बातें किया करते थे। बाकी वक्त हमारे बंगले की देखभाल में सर्फ कर देते थे। उनके आने से यूं लगता था जैसे हमारे घर के मुर्दा माहौल में कोई तवाना और नेक रूह आ गई हो। माँ के गैर मौजूद होने के एहसास से जो घर खाली खाली लगता था, वो भरा भरा महसूस होता था। अब्बू के इस फैसले पर मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने इनको फैक्ट्री में मुलाजिम रखने की बजाय घर में पनाह दे दी थी। बाबा की हैसियत हमारे यहाँ घर के एक फर्द की सी हो गई। उनके जिम्मे कोई काम नहीं था। उन्होंने खुद काफी काम संभाल लिए थे। खास तौर पर वो हमारे घर की निगरानी के फराइज अंजाम देने लगे। मैं जल्द बाबा से मानूस हो गई। मुझे तो वो पहले दिन से ही अच्छे लगे थे। दिल चाहता कि उनको अपने पास बिठाकर बस उनकी बातें सुनती रहूं। उनको अक्सर यही फिक्र रहती कि मैंने कुछ खाया कि नहीं,
वो एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखते थे। बाबा खाना पकाना भी जानते थे। मैं मना करती तो कहते, बेटी किचन को नौकरों पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपना खाना खुद अपने हाथ से पकाना चाहिए। वो अपना खाना खुद बनाना पसंद करते थे, किचन को साफ सुथरा रखते। उनकी देखा देखी मैं भी खाना पकाने में दिलचस्पी लेने लगी। वो बिरयानी बहुत अच्छी बना लेते थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था। मुझे तो कुकिंग का शौक ही नहीं था, मगर वो कहते, बेटी खाना पकाना लाजमी सीखो, अब तुम्हारी भी शादी होनी है। अगर तुम्हारे शोहर को नौकरों का खाना पसंद ना आए और वो तुम्हें कह दे कि तुम खुद मेरे लिए खाना बनाओ, तो फिर क्या करोगी? बेटी वैसे भी शोहर को अपनी बीवी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। मैंने कभी भी बुरा नहीं मनाया था। सच कहूँ तो मुझे आज तक किसी ने इस तरह से नहीं समझाया था जैसे वो समझाते थे। मेरी जिंदगी बहुत खुशगवार हो गई थी। अब मैं जहाँ भी जाती बाबा अजीम को साथ ले जाती, शॉपिंग के लिए या फिर कभी किसी क्लास फेलो के घर। मैं जब तक वहाँ रहती वो गाड़ी में बैठे रहते। वालिद साहब को पसंद ना था कि मैं नौजवान मुलाजमों के साथ कहीं जाऊं, तभी घूमने फिरने की बजाय घर में रहा करती थी। बाबा साथ होते तो घूमने फिरने की इजाजत मिल जाती। अब सहेलियों के साथ तफरीह के लिए किसी पार्क या रेस्टोरेंट में भी जा सकती थी। बाबा के हमरा जाने से मुझे कोई उलझन नहीं होती थी, बल्कि सुकून महसूस होता था। उनकी शख्सियत ही ऐसी थी, तहफ्फुज का भरपूर एहसास मिलता था। एक रोज मैं अचानक ड्राइंग रूम में गई। बाबा और वालिद साहब की बातें सुनकर हैरान रह गई कि बाबा अजीम एक माह की छुट्टी के लिए इजाजत तलब कर रहे थे। 2 माह में उन्होंने हमारे घर का नक्शा ही बदल दिया था। वालिद साहब ने उन्हें तनख्वाह दी और उनकी छुट्टी मंजूर कर ली। उनके जाने से मैं बहुत उदास हो गई थी, लेकिन उन्होंने जाना ही था। अपने घर की याद उनको सता रही थी। वो दोबारा आने का कहकर चले गए। मैं काफी दिन उदास रही, जैसे मेरी कोई खास चीज खो गई हो। ये 1 माह का वक्त बहुत मुश्किल से गुजारा था। अजीम बाबा को गए 1 माह गुजर चुका था। मैं बहुत खुश थी कि अब वो आ जाएंगे। उनका इंतजार था, मगर वो नहीं आए। फिर एक रोज वालिद साहब ने बताया कि वो आ रहे हैं। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन वो अकेले नहीं आए, अपने बेटे के हमराह आए। उस दिन तो उनका हुलिया ही कुछ और था। एक बड़ी सी गाड़ी में आए थे। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब ये मालूम हुआ कि अजीम बाबा कोई मामूली आदमी ना थे। वो इस शहर के रईस आदमी थे, और जिस माल प्लाजा में जाकर मैंने शॉपिंग की थी वो उसके मालिक थे। इस मर्तबा वो अपनी कीमती गाड़ी पर आए और अब्बू से मेरा हाथ मांगा। बेटा भी साथ था। ये वही नौजवान था जिसने शॉपिंग मॉल में मुझे बगौर देखा था और फिर पैसों के बहाने फोन किया था। अब आती हूँ असल किस्से की तरफ। अजीम बाबा का असल नाम अजीम था और बेटे का नाम अदनान था। अदनान ने मॉल पर शॉपिंग करते हुए मुझे पहली नजर देखा तो पसंद कर लिया। वो अपने वालिद को कहा करता था कि मैं लड़की को देखे बगैर शादी नहीं करूंगा। इसी पर मामला अटका हुआ था। जब मेरे बारे में बाप को बताया तो अजीम बाबा ने कहा कि मैं भी जब तक लड़की का खानदान, उसका चाल चलन ना परख लूं, तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। मैंने खुद जवानी में यही गलती की थी कि एक नजर लड़की को देखा, दिल को भाई और बगैर सोचे समझे शादी कर ली थी। उसने निभा ना किया और जब तुम साल भर के थे वो तुम्हें छोड़कर चली गई, खुला ले ली। मैंने भी इस शर्त पर उसका खुला कबूल किया कि बेटा ना दूंगा। उसे शायद बेटे की चाह भी ना थी। वो समझती कि मैं इतना छोटा बच्चा संभाल ना सकूंगा तो खुद वापस कर दूंगा, मगर मैंने फिर भी बेटा माँ के हवाले ना किया। किन वक्तों से पाल पोस कर जवान किया वो मैं ही जानता हूँ। अब अपने इकलौते बेटे की शादी के मामले को उसके जज्बातीपन और तजर्बे की भीड़ नहीं चढ़ने दूंगा। बाप का मौक़िफ़ सुनकर उनकी शर्त को अदनान ने मान लिया। माँ ना थी कि लड़की को देखने परखने के लिए हमारे घर बार बार आती। बस बाबा ने मुलाजिम का रूप धारा और अल्लाह ने जोड़ी मिलानी थी तो उनका रास्ता आसान किया। यूं हमारे घर रहकर उन्होंने मेरी आदत व अतवार का मुताला कर लिया। उनका ख्याल था कि मैं एक अमीर आदमी की इकलौती लड़की हूँ, आजाद ख्याल, खुद सर हो सकती हूँ। माँ के बगैर घरदारी की तरबियत भी ना मिली होगी। अजीम बाबा के ख्याल में अमूमन ऐसे घर की लड़कियां अच्छी बहू साबित नहीं होती। वो बेटी की शादी को कामयाब और घर को आराम और सुकून का गहवारा देखना चाहते थे। कहते हैं कि सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। इधर अब्बू का भी इस मामले में कुछ ऐसा ही हाल था कि मोहब्बत की शादी करके पछताना पड़ा था।
जबकि अजीम बाबा को गुमान था कि अदनान और मुझ में कहीं फोन पर मोहब्बत वाला ड्रामा ना चल पड़ा हो। इधर अब्बू को मेरी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी तो मालूम हुआ कि बिन माँ के बेटी की परवरिश कितनी कठिन होती है। दूसरी शादी भी मेरी खातिर ना की थी, अगर आया ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। जब अजीम बाबा ने तमाम अहवाल बताकर अब्बू से माजरत तलब की और मुद्दा बयान किया तो वालिद साहब ने चंद दिन सोचने का वक्त मांगा। कुछ दिन बाद मेरी रजामंदी से उनके बेटे से मिले और फिर हाँ कह दी। यूं मेरी शादी अजीम बाबा के बेटे अदनान से हो गई। अदनान की दिली मुराद पूरी हो गई और अजीम बाबा को ऐसी बहू मिल गई कि जो उनके तस्वुर में बसी थी। मैं कभी खसारे में ना रही। अदनान उनके इकलौते बेटे थे और मैं अब्बू की इकलौती बेटी थी। वालिद और मेरे ससुर एक दूसरे से नाता जोड़कर बहुत खुश थे और मैं अदनान को पाकर खुश और मुतमईन थी, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं कि शायद ही कोई उन जैसा हो। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने जिंदगी की सारी खुशियां पा ली हैं।